अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आ गया आपका दोस्त, आपका भाई एक नया व्लॉग लेकर। और मैं मौजूद हूं मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 और पूरे एक हफ़्ते बाद आपको अपडेट करने आ गया हूं कायदाबाद इंटरचेंज से। पिछले हफ़्ते जब मैंने व्लॉग्स किया था यहाँ पर, तो काम की क्या सूरत हाल थी, और आज अपने दोस्तों को यहीं से दिखाऊंगा कि एक हफ़्ते में कितनी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर, कितना काम हुआ है और कितना यहाँ पर मज़ीद बाकी है। क्योंकि यहाँ इंटरचेंजेस की तैयारी की जा रही है, फ्लाईओवर पे काम चल रहा है। पिछले हफ़्ते भी मैंने आपको दिखाया था, तो आज चलकर यहीं से अपने दोस्तों को दोबारा दिखाऊंगा कि एक हफ़्ते में यहाँ पर कितना काम हो पाया है। तो जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले आपको दिखाता चलूँ पिछले संडे, आज भी संडे है। पिछले संडे जब मैं यहाँ व्लॉग्स कर रहा था तो यहाँ पर खाका रोड को लेवल किया जा रहा था। मेरे पिछली वीडियोस के अंदर मौजूद है। और एक हफ़्ते के अंदर अब इसको प्रॉपर सीधा कर दिया गया है। मोटा माल कारपेटिंग के हवाले से जो डाला जाता है वो यहाँ पर डाल दिया गया है। और उससे आगे भी मैं आपको चलकर थोड़ा सा दिखाऊँगा। यहाँ पर तो ये शटरिंग्स वगैरह का काम चल रहा था, कुछ हिस्से पर तो अभी भी शटरिंग्स ही चल रही हैं यहाँ पर। और इस हैंड पर अगर आप देखें तो फिर यहाँ सरिये का जाल भी बिछा दिया गया है। थोड़ा सा मैं पीछे चल के आपको दिखाता हूँ, थोड़े सूरज के मामलात हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ सरिये के जाल बांधे जा रहे हैं और उस हैंड पर शटरिंग्स ही बांधी जा रही थी। पिछले हफ्ते जो है नीचे जो इनके पाइप्स वगैरह हैं जिस पर इन्हें रोका जाता है, इन फट्टों को, पिछले हफ्ते में अगर मेरे व्लॉग्स के अंदर मौजूद है वो लगाए जा रहे थे। इस हफ्ते सरिया और ये शीटें इसके ऊपर डाल दी गई हैं। तो अगला प्रोसेस ये, इससे आगे का प्रोसेस है जो सरिया बिछा हुआ है, ये सरिये से पहले का प्रोसेस है। इसके बाद इस पर सरिया बिछेगा तो फिर थर्ड प्रोसेस जो आएगा, इस पर फिर माल डाला जाएगा सीमेंट्स का। और फिर इसके ऊपर वो पानी की जो तय छोड़ी जाती है, तकरीबन 21 दिन तक इसको पानी में भिगो के रखा जाता है ताकि ये अच्छे से मजबूती तैयार कर सके। तो यहाँ से थोड़ा आगे की जानिब भी चलूँगा और वहाँ से भी आपको आगे भी दिखाऊँगा। जी तो दोस्तों, पिछले हफ्ते जब मैंने आपको यहीं कायदाबाद इंटरचेंज से और जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है यहाँ की जब लोकेशन दिखाई थी, तो यहाँ बिल्कुल पानी भरा हुआ था और यहाँ से थोड़ा आगे जाना मुश्किल था। तो आज ये पानी तकरीबन आज नहीं है यहाँ पर। तो शायद एक ट्रेन की भी आवाज़ आ रही है और मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं यहाँ से आपको ट्रेन वाला व्यू भी दिखा सकूँ, क्योंकि सामने पाकिस्तान रेलवे ट्रैक भी मौजूद है और बिल्कुल उसके सामने मलिर मुर्गी खाने वाला ब्रिज भी मौजूद है। तो अब मैं यहाँ काफ़ी, यानी कि आप कह सकते हैं कि आगे काफ़ी रेंज में काम हो चुका है यहाँ पर। और एक जी बीच में खला थी जो पिछले हफ्ते भी मैंने आपको दिखाई थी यहाँ से, तो उस पर भी अब मुझे काम थोड़ा सा होता हुआ नज़र आ रहा है। बीम्स रखने की शटरिंग्स वगैरह यहाँ पर देखें बांधी जा रही है। तो ये एक सेंटर की खला थी और आगे, उससे आगे जो है कनेक्टेड बीम्स रखने की तैयारी भी कर ली गई है। और उसके साथ ही एक ट्रेन भी इंटर हो चुकी है यहाँ से। तो ये व्यू भी मैं अपने दोस्तों को यहाँ से दिखाऊंगा। सामने सूरज के मामलात भी हैं थोड़े से, लेकिन कोशिश करूँगा कि वो ट्रेन आपको दिख सके।
और ये मंज़र आप कुछ दिनों बाद खुद देखेंगे जब आपकी गाड़ियां दौड़ेंगी यहाँ पर। तो फिर ये ट्रेन गुजर रही होगी मलिर एक्सप्रेस वे के नीचे से और आपकी गाड़ियां दौड़ेंगी बिल्कुल इसके ऊपर से। मेहरान एक्सप्रेस इस वक्त गुजर रही है यहाँ पर। तो चलते हैं आगे की जानिब भी और रिव्यू भी कराते हैं आपको। आगे चलकर भी आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचा। अभी तो ये रेलवे ट्रैक तक भी ये फ्लाईओवर जो फ़ेज़ 2 कायदाबाद की जानिब मलिर एक्सप्रेस वे का फ़ेज़ 2 जो ब्रिज फ्लाईओवर बनने जा रहा है 5 किलोमीटर की मुसाफत पर, तो यहाँ तक रेलवे ट्रैक तक अगर आप कह लें तो तकरीबन ये फ्लाईओवर पहुँच चुका है। और अगर मैं यहाँ से रेंज दिखा सकूँ तो ये बिल्कुल वो सामने से शुरू है, बिल्कुल यहीं से, और ये इतनी रेंज पर सिर्फ अभी ये बन चुका है। वो हैंड पर भी बन चुका है सामने वाली, ये बीच में खला है। अब इस पर भी इनकी शटरिंग्स वगैरह लगना शुरू हो गई हैं, बीम्स रखने की तैयारी शुरू हो गई है। तो उसके बाद अगला प्रोसेस ये कनेक्ट होने वाले बीम हैं जो कॉलम्स लगे हुए हैं कुछ कुछ फासलों पर, फिर ये कनेक्ट हो जाते हैं इनके साथ। फिर अगला प्रोसेस मैंने आपको बिल्कुल शुरू में दिखाया जो उससे अगला प्रोसेस है। तो चलते हैं आगे की जानिब भी। जी तो दोस्तों यहाँ तक तो मामला ठीक है। फिर ये कुछ ही हिस्सा है जिस पर फिर ये पानी इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। ये 21 डे का प्रोसेस होता है। ये 21 दिन तक पानी बिल्कुल यूं ही तर रखा जाता है, इसे डीप रखा जाता है। तो मैं साइड से कोशिश करूँगा। और इस पुल की हाइट्स बहुत ज़्यादा है और नीचे देखने से काफ़ी गहरा लग रहा है, नीचे काफ़ी हाइट्स पर है ये पुल। तो चलते हैं इसकी बिल्कुल एंड तक और वहाँ से आगे भी आपको बताता हूँ कि आगे क्या मामलात हैं। जी तो दोस्तों बिल्कुल अब मैं बिल्कुल एंड पे आ चुका हूँ। बस ये फ्लाईओवर फ़िलहाल यहीं तक पैदल चलने के लिए अवेलेबल मौजूद है। आप आ सकते हैं, ऐसे साइड से आ सकते हैं। बिल्कुल बीच में तो बिल्कुल पानी लगा दिया गया है यहाँ पर। और सामने आप देख सकते हैं पाकिस्तान रेलवे ट्रैक्स, बिल्कुल इसके ऊपर मलिर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 और उससे बिल्कुल सामने मलिर मुर्गी खाने वाला ब्रिज, उसके भी ऊपर से अबूर करना है। तो इंटरचेंजेस भी बिल्कुल यही मकाम है। ये इस तरफ जो आपको कॉलम्स दिख रहे हैं और वो मलिर पुल की जानिब जा रहे हैं, बिल्कुल ये इंटरचेंज है कायदाबाद का। और इस पर भी कॉलम्स भी खड़े कर दिए गए हैं और बीम्स भी रख दिए गए हैं। अब कनेक्टेड बीम्स के मामलात यहाँ पर बाकी हैं। हैवी मशीनरी यहाँ पर भरपूर मौजूद है, काफ़ी तादाद में मशीनरीज यहाँ पर दिख रही हैं हैवी। और मेरे इस हैंड पर भी मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर कनेक्टेड बीम रख दिए गए हैं सामने। लेकिन ये हिस्सा अभी फ़िलहाल बीच में खाली है। क्या वजह है ये तो उनको बेहतर पता होगा। तो एक बेहतरीन हाईवे कराची के अंदर मैं तो जब भी देखता हूँ तो मैं इसकी तारीफ़ ही करता हूँ कि बेहतरीन हाईवे है। कराची को लेकर एक ज़बरदस्त हाईवे बनने जा रहा है। एक सफरी सहूलत है आवाम के लिए, जिन लोगों को बिल्कुल कराची शहर से बाहर सफ़र करना है या फिर सुराब गोट कह लें या फिर आप
DHA कह लें, इस तरह के इलाकों में अगर आपने जाना है तो ये रूट्स आपके लिए पुरसकून रूट कहलाएगा, जिसमें आपको शादा हो के सफ़र करेंगे इजी होकर सुकून से। तो नीचे भी अगर आप देख सकें तो वर्किंग्स नीचे भी भरपूर चल रही है। तो इस फ्लाईओवर के बारे में भी अगर मैं आपको इतलात देता रहता हूँ, तो अगर मैं इसकी मज़ीद फिर आपको डिटेल बताता चलूँ तो ये बिल्कुल जैसे ही फ़ेज़ 2 शुरू होता है, मलीर एक्सप्रेस वे का फ़ेज़ 2 शुरू होता है, यहाँ से शुरू होते ही ये एक फ्लाईओवर है जो काफ़ी 5 किलोमीटर की मुसाफत पे है और यहाँ से सच्चल गोट तक है। आज आगे कोशिश करूँगा कि दिखा सकूँ आपको इससे आगे भी, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इस वक्त कायदाबाद के मकाम पर ही मौजूद हूँ। तो ये काफ़ी तवील बड़ा ब्रिज बनने जा रहा है मलीर एक्सप्रेस वे पर, और ज़ाहिर है और हाइट्स भी मुझे दीगर यानी कि कराची के अंदर मैंने जितने भी फ्लाईओवर्स या पुल देखे हैं तो इसकी हाइट्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और यहाँ थोड़ा नीचे देखने से थोड़ा सा बंदा खौफ ज़्यादा ज़रूर होता है, या थोड़ा कमज़ोर दिल हो तो वो थोड़ा हल्का सा चकरा जाता है। तो काफ़ी हाइट्स है इसकी यहाँ से। तो फ़िलहाल जो एक हफ़्ते में जो मुझे डेवलपमेंट यहाँ पर दिखी है वो हो रही है यहाँ पर काम, और यहाँ पर काम होते हुए नज़र भी आता है। हैवी मशीनरीज भी बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं यहाँ पर। मज़दूर तिब्का भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद है। हर लेयर पर जो है ना काम अलग अलग मज़दूर कर रहे हैं। देखें सामने की लेयर पर भी अलग से मज़दूर काम कर रहे हैं, और अगर स्टार्टिंग पे जब मैंने आपको दिखाया तो वहाँ एक मज़दूरों की काफ़ी तादाद थी। और साइड्स पर जो सेफ्टी वॉल्स लगनी हैं, या फिर साइड पर जो क्रॉस नीचे गिराकर जो सेफ्टी वॉल्स बनाई जा रही है उस पर भी यहाँ पर मैंने पीछे आते हुए देखा तो काम वहाँ पर भी भरपूर करके चल रहा था। तो अभी कुछ व्यू कराता हूँ आपको यहाँ से मज़ीद भी। मलीर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 कायदाबाद का मकाम इंटरचेंज बिल्कुल मलीर मुर्गी खाने वाले पुल से कनेक्ट होने जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ से आपको व्यू कराता हुआ वापसी चलता हूँ। ये बिल्कुल मैं हदूद पर था, यहाँ पर बिल्कुल इससे आगे जाने का रास्ता नहीं है, यहीं तक ये फ्लाईओवर भी बना है और सामने वाला थोड़ा इससे आगे तक गया हुआ है। तो इसी तरह कंटिन्यू होते 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 इंशाल्लाह फिर ये जब प्रॉपर सीधा हो जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा। तो चलते हैं वापसी की जानिब। जी तो दोस्तों बिल्कुल एक और ट्रेन आ चुकी है पाकिस्तान रेलवे की, और ये मंजर एक दफ़ा फिर आप देख सकते हैं। बिल्कुल ट्रैक से गुजर रही है मलीर, और कायदाबाद का मकाम है मुर्गी खाने वाला, और बिल्कुल मलीर एक्सप्रेस वे के नीचे से ये ट्रेन गुजरते हुए आपको दिख रही है। एक खूबसूरत मंजर आपको दिख रहा है शाह खान व्लॉग से, और इस तरह के मंजर सिर्फ आपको दिखेंगे शाह खान व्लॉग से ही। और ये काफ़ी लंबी ट्रेन है, इससे पहले जो ट्रेन गई थी वो मुख्तसर थी, और ये काफ़ी लंबी ट्रेन है यहाँ से गुज़र रही है। तो ये मंजर ज़बरदस्त मंजर है, यहाँ से बेहतरीन लग रहा है। बड़ी खुशी होती है देखकर, तो हम अपने दोस्तों से भी शेयर करते हैं ऐसे मंजर को। तो चलते हैं अभी आगे, और आगे का भी आपको दिखाते हैं कि आगे क्या मामलात हैं।
वर्किंग के हवाले से फ़ेज़ 2 पर, और सामने आपको फ़ेज़ 1 भी दिख रहा है। फ़ेज़ 1 पर भी काफ़ी काम के मामला बाकी हैं, वहाँ से भी मैं आपको अक्सर दिखाता रहता हूँ। लेकिन यहाँ पर आकर कायदाबाद से एक और अपडेट देता चलूँ, जब आप बिल्कुल इस मकाम पर, इस लोकेशन पे जहाँ से मैं इस वक्त वीडियो ले रहा हूँ, तो यहाँ हाइट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ से बहुत ज़्यादा उठाया गया है, फ्लाईओवर को भी बहुत ज़्यादा उठाया गया है यहाँ से, और इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ इस जगह से भी बहुत ज़्यादा उठाया गया है। मैं थोड़ा आगे चलकर आपको दिखाता हूँ नीचे के मामलात। यहाँ से बिल्कुल यहाँ से फ्लाईओवर स्टार्ट है ये, और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे लंबे कॉलम्स यहाँ से उठाकर इसे काफ़ी हाइट्स पर लाया गया है। जाहिर है आप सामने देख सकते हैं रेलवे ट्रैक्स है, उसके भी काफ़ी ऊपर आता है मलिर एक्सप्रेस वे का ये फ्लाईओवर, और उससे आगे फिर मलिर मुर्गी खाने वाला ब्रिज भी है, उससे भी ये काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर बनिस्बत मलिर एक्सप्रेस वे के दीगर जगहों से, जब कोइयाबाद से लेके काठौर तक मामला जाते हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा ऊंचा एरिया बिल्कुल यही मकाम दिखता है कि यहाँ से हाइट काफ़ी ज़्यादा है मलिर एक्सप्रेस वे की। बहरहाल अपडेट करने आया था आप दोस्तों को, यहाँ से कायदाबाद इंटरचेंज से जो कनेक्ट होने जा रहा है मलिर मुर्गी खाने वाले पुल से, और ये फ्लाईओवर यहाँ से जो बन रहा है 5 किलोमीटर की मुसाफत पर, यहाँ से स्टार्ट है बिल्कुल कायदाबाद के मकाम से, और सच्चल गोट तक जाके इसका अख्तिताम होना है। तो ये मुसाफत 5 किलोमीटर की बनती है। तो थोड़ी सी साइड पे सेफ्टी वॉल्स पर काम हो रहा है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से। जी तो बिल्कुल ये चेक करें, देखें यहाँ पर स्लोप बनाया जा रहा है मलिर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2, और यहाँ पर स्लोप बनाया जा रहा है नीचे की जानिब। मजदूर भाई यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं इसकी, और फिर अगला प्रोसेस यहाँ पर एक क्रेन्स भी यहाँ वर्क कर रही है। अगला प्रोसेस फिर इसमें वो बड़े बड़े पत्थर लगाए जाएंगे सेफ्टीज़ के लिए, क्योंकि मलिर नदी का एरिया है, पानी कभी यहाँ भरकर भी चलता है। जब भरपूर बारिशें हो जाएं तो यहाँ पानी भरकर चलता है, तो सेफ्टी देनी है मलिर एक्सप्रेस वे को, तो उस हवाले से सेफ्टी वॉल्स साइटों पर लगाई जा रही हैं यहाँ पर। जी तो दोस्तों बिल्कुल मैं आज मौजूद था मलिर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 कायदाबाद का मकाम है, और मैंने आपको पिछले हफ्ते भी अपडेट दी थी इस हवाले से, और इस हफ्ते भी अपडेट लेकर आया, और मैंने बताया कि एक हफ्ते में यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना काम हुआ है, और ये किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो आपने वीडियो में बाखूबी देखा कि यहाँ पर काम ज़ोर शोर से चल रहा है, हैवी मशीनरीज मौजूद हैं, मज़दूरों की कसीर तादाद मौजूद है। हम हर हफ्ते आते हैं अपडेट करने मलिर एक्सप्रेस वे के हवाले से आप दोस्तों को कि यहाँ पर कितना वर्क हो चुका है एक हफ्ते के अंदर, और कितना अभी काम बाकी है। तो इंशाल्लाह अगला वीलॉग जो मेरा होगा, मैं बिल्कुल इस फ्लाईओवर का यहाँ से स्टार्ट लेकर और आपको सच्चल गोट तक लेकर जाऊंगा, और दिखाऊंगा कि इस फ्लाईओवर पे आगे मज़ीद कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना काम हुआ है। तो अगर चैनल्स पर आते हैं, हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपनी कीमती राय अपने कमेंट से नवाजा करें, हमारा हौसला अफजाई किया करें, ताकि ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की वीडियो हम आप दोस्तों के लिए लेकर आते रहें। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज़।